हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पास्कल लॉ। ठीक है। सो कल पता है मैं कहीं पे घूमने के लिए गई हुई थी और मैंने ये बात आके अपने कज़न को बताया कि कल मैं यहाँ पे घूमने के लिए गई थी। थोड़ी देर बाद मेरे पास मेरे मम्मी आ रही हैं, मेरे भाई आ रहे हैं, मुझे पूछ रही हैं कि अच्छा तुम कहाँ पे घूमने के लिए गई थी कल। और इस तरीके से ये बात वो सबके पास फैल चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, बस एक छोटी सी स्टेप ली थी अपने कज़न को कॉल करने की, और उसने क्या किया ना, सारी बातों को सबके पास फैला दिया था। राइट। वैसे ही पास्कल लॉ के थ्रू हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा के हम बड़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक मशीनों में होती हैं, जो कार्स की ब्रेक है, उसके बाद जो बड़ी बड़ी चीज़ें हाइड्रोलिक मशीन के थ्रू हम उठाते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं उसके डेफिनेशन से। मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रेशर अप्लाइड टू ए कन्फाइंड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड। क्या होता है ना, ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड तरीके से हर एरिया में, मतलब हर डायरेक्शन में। राइट, हर डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक कंटेनर है ये कन्फाइंड लिक्विड है, यानी कि ये बंद है यहाँ पे। ठीक है, लॉक्ड। और इसके ऊपर जब प्रेशर पड़ रहा है, इसकी हर पॉइंट पे क्या हो रहा है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ अनडिमिनिश्ड तरीके से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे अप्लाइड हो रहा है प्रेशर। राइट। अब हम मैथमेटिकली क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, मैथमेटिकली क्या होता है ना, P इजिकल्स टू एफ बाई ए। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पे डेफिनेशन देख लिया। अब हम चलते हैं इसकी एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट में कि हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। सो स्टूडेंट्स, पास्कल लॉ क्या कहता है ना, हमारे पास जब एक कॉन्फाइंड लिक्विड हो और हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होता है, आप ये देखें, एवरी डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई होता है, लाइक दिस। सो P1 इजिकल्स टू P2 ऐसे ही होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था ना, हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा सकते हैं। कार की जो ब्रेक्स है वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू ही है। तो वो कहाँ से आता है ना, वो भी पास्कल लॉ से है। तो हम देखते हैं कि अभी हम वो काम कैसे करता है। ठीक है। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था ना, जब हम किसी भी जगह पे कोई अगर कन्फाइंड लिक्विड है, अगर हम प्रेशर डाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, हर पॉइंट पे इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई हो रहा है अनडिमिनिश्ड तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास क्या है ना, ये एक कन्फाइंड लिक्विड का कंटेनर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कम है और ये ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे इसको ले लेती हूँ, मैंने P1 ले लिया और मैंने इसको ले लिया P2। ठीक है। अब इसके हम इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा इसको F1 और इसको हम ले लेते हैं F2। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, यहाँ ऊपर से फोर्स अप्लाई करने की, फोर्स यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, यानी कि मैं यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ। राइट। तो यहाँ पे जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे भी एक प्रेशर अप्लाई होगा, यानी कि P2 अप्लाई होगा। हमने क्या पढ़ा था ना, इक्वल होता है, मतलब हम यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी प्रेशर डालूँ, यहाँ पे भी डालूँ, कहीं पे भी डालूँ, अगर लिक्विड कॉन्फाइंड है मतलब एवरी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा ना, इक्वल होगा। यहाँ पे हमें क्या मिल गया ना, P1 इजिकल्स टू हमें क्या मिल गया ना, P2 मिल गया। इसकी जो एरिया है हम इसको ले लेते हैं A1 और इसकी जो एरिया है हम इसको ले लेते हैं A2। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F1 बाय A1 इजिकल्स टू F2 बाय A2। ये हमारे पास मैथमेटिकली आ गया। क्या आ गया, ये मैथमेटिकली हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई बड़ी सी चीज़ है, जैसे कि हाइड्रोलिक मशीन के थ्रू हम कैसे बड़ी चीज़ को उठा लेते हैं ना, हम स्मॉल जगह पे स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर डाल के हम बड़ी चीज़ को उठा लेते हैं। राइट। हम इसी चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अभी देखते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू पास्कल लॉ कैसे काम करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हल्का सा प्रेशर अप्लाई करूंगी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो बड़ी चीजें क्या हुआ ना, ऊपर हो गई। अब जब मैंने यहाँ से अपना प्रेशर फिर मैंने रिटर्न लिया, क्या हुआ ना, ये दो बड़ी चीजें नीचे आ गई। यही है पास्कल लॉ, F1 बाई A1 इजिकल्स टू F2 बाई A2, जो कि हम हाइड्रोलिक चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो हमने सारी चीज़ें देख लिया, हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया, अब हम समझ गए हैं कि पास्कल लॉ क्या होता है।
सो इसी तरीके से विथ डेफिनेशन, विथ एक्सपेरिमेंट एंड एग्जाम्पल, हर चीज़ों के थ्रू मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगी। सो मेरे साथ जुड़े और फिजिक्स को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू।